नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां सपा के गद्दावर नेता कोरोना से उनकी मौत हो गई है। सपा के पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद का हुआ निधन। पीलीभीत विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके थे हाजी रियाज अहमद। बड़ी खबर पीलीभीत से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपा की कद्दावर नेता की कोरोना से मौत हो गई। सपा के पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद का निधन हुआ है। कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है। पीलीभीत विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके थे हाजी रियाज अहमद। सपा के कद्दावर नेता में उनका नाम शुमार था। 5 बार विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे हाजी रियाज अहमद। कोरोना की वजह से सपा के नेता की मौत हो गई। सपा के पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। पीलीभीत विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके थे हाजी रियाज अहमद। मौत के बाद सपा में शोक की लहर देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से सपा नेता की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां भाजपा विधायक ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। अर्थव अस्पताल प्रबंधन पर लगा बेटी की मौत का आरोप। विधायक के बेटी की मौत को लेकर पुलिस को दी गई तहरीर। पुलिस ने तहरीर लखनऊ सीएमओ को भेजकर कार्रवाई को लेकर मांग की है। सीएमओ ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां भाजपा विधायक ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्थव अस्पताल प्रबंधन पर बेटे के मौत का विधायक ने आरोप लगाया है। विधायक के बेटे की मौत को लेकर पुलिस में तहरीर भी दे दी गई है। पुलिस ने तहरीर दी है और लखनऊ सीएमओ को भेजकर कार्रवाई करने की इस दौरान मांग की गई। सीएमओ ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी विधायक ने अस्पताल के ऊपर बेटी की मौत का गंभीर आरोप लगाया है और इस घटना के बाद हालांकि पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएमओ को पत्र भेजा गया और सीएमओ को पत्र में कार्रवाई को लेकर मांग की गई। तो अगली बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक ने अपने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। इलाज के लिए विधायक ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, दिल्ली में इलाज के लिए किया अनुरोध। बड़ी खबर बरेली से बता रही है, बीजेपी विधायक ने अपने इलाज के लिए गुहार लगाई है। इलाज के लिए विधायक ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने इस पत्र में दिल्ली में इलाज करने का अनुरोध किया। बरेली से आपको बड़ी खबर बता रही हैं, बीजेपी विधायक की जो हालत है वो काफी नाजुक बनी हुई है। इसी की वजह से उन्होंने पत्र के जरिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में दिल्ली में इलाज करने का उन्होंने अनुरोध किया है। बीजेपी विधायक ने अपने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। इलाज के लिए विधायक ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, दिल्ली में इलाज करने को लेकर पत्र के अंदर अनुरोध किया गया। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां आईएएस दीपक द्विवेदी का हुआ निधन। आईएएस दीपक द्विवेदी के निधन पर सीएम ने जताया शोक। राजस्व परिषद चेयरमैन थे दीपक द्विवेदी। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, आईएएस अधिकारी दीपक द्विवेदी का निधन हो गया है। आईएएस अधिकारी के निधन पर सीएम ने शोक जताया है और राजस्व परिषद चेयरमैन रह चुके थे दीपक द्विवेदी। राजस्व परिषद के चेयरमैन भी रह चुके थे। निधन हो चुका है और उनके निधन पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, आसिफ बेग। आसिफ, निधन की क्या वजह रही है? हालांकि उनके निधन के बाद सीएम ने खुद शोक जताया है। आसिफ, आईएएस जो है कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था और अचानक जो है उनको जो है सीने में दर्द हुआ और उन्हें जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से जो है सुरभि लगातार कोरोना को लेकर लोगों की जान जा रही है और लोग जो है परेशान है। इसको लेकर भी लगातार जो है
स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार मौतों का आंकड़ा भी जो है बढ़ता जा रहा है और दुखद खबर है कि सीनियर IPS अफसर दीपक सिंह का आज सुबह जो है PGI में इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दीपक त्रिवेदी और उनके निधन पर ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर दौड़ गई है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि IAS दीपक द्विवेदी को सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें भिजवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते एक और बड़ी खबर की, जो कि राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना से बीजेपी नेता की हुई मौत। विधायक ने इलाज में लापरवाही को लेकर CM को लिखा था पत्र। मरीज को ना तो ICU ले गए और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन ही दिया गया। विधायक ने CM से जांच करने की भी अपील की और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ आसिफ बेग फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? लापरवाही को लेकर मौत की खबरें सामने आई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? कोरोना से बीजेपी नेता की मौत हुई है, लापरवाही का आरोप लगा है मौत में। जी बिल्कुल, जो है आपको बता दूं सिंधी की केसर सिंह की जो है मौत हो गई। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से चिट्ठी लिखकर मदद भी मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। तो जिस तरह से जो है लगातार जो है मौत बढ़ रही है, कहीं विधायक के मरने की खबर आ रही है, कहीं बीजेपी नेता की खबर आ रही है, तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है पूरी तरह जो है फेल साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष भी लगातार अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इनके बीजेपी विधायक और उनके नेताओं को जो है ऑक्सीजन बेड नहीं मुहैया हो पा रहे, तो ऐसे में जो है आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार भारी कमी है और कमी के चलते लोग जूझ रहे हैं। लगातार लोगों की सांसें उखाड़ रही है। अगर प्रदेश की भी बात करें तो प्रदेश में जो जिला अस्पताल है वहां भी ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कमी के चलते लगातार मौत हो रही है। और जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है, यह आंकड़ा जो है काफी कम है, क्योंकि लगातार मौत से जो है हर जिले में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लखनऊ में भी जो है मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि अगर जो सिस्टम है अगर जल्द न सुधारा गया तो जो लाशों का अंबाल लग रहा है, इसमें काफी वृद्धि होगी। जी सुरभि। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इलाज के अभाव की वजह से मौत हुई है, लापरवाही को लेकर मौत की खबरें सामने आई हैं। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगा DRDO का कोविड अस्पताल। अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल की तैयारी को पहुंची अंतिम चरण में। 2 ICU वार्ड, 150 बेड और 350 बेड का एक जनरल वार्ड भी होगा इस दौरान, और साथ ही DRDO और सेना के डॉक्टरों की मौजूदगी में ICU और ऑक्सीजन वार्ड का किया जाएगा ट्रायल। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बड़ी पहल लखनऊ में की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को DRDO की निगरानी में बना कोविड अस्पताल समर्पित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 2 ICU वार्ड, 150 बेड और 350 बेड का एक जनरल वार्ड तैयार किया जाएगा। DRDO और सेना की डॉक्टरों की मौजूदगी में ICU और ऑक्सीजन वार्ड का भी ट्रायल लिया जाना है। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। एम्बुलेंस के अभाव में रिक्शे पर ले जा रहे मरीज दिखे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर रिक्शे में मरीज को लादकर दौड़ते हुए परिवार का वीडियो हुआ वायरल। स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आई है। आपको बताते चले, एम्बुलेंस नहीं मिलने के उपरांत जो परिजन है वो रिक्शे में ही मरीज को अस्पताल ले जाने को मजबूर है। राजधानी लखनऊ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होने की बात कर रही है, तमाम व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, लेकिन धरातल स्तर पर क्या हाल है आप तस्वीरों में देखिए कि मरीज के परिजन मरीज को रिक्शे में लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। एम्बुलेंस की कमी है और एम्बुलेंस चालक है वो भी काफी मनमानी करते हुए नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ,
इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए? प्रशासन कहता है कि तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम बेहतर कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर देखने को आई वो शायद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल जरूर खोलती है। आसिफ जी बिल्कुल सुबीर, जिस तरह से राज्य सरकार, यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि मरीजों को यूपी में इलाज के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको दवा मुहैया कराई जा रही है, उनके लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है, लेकिन तस्वीर इससे कुछ जुदा ही नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी नेता मदद की गुहार लगाते हैं, मौत हो जाती है, तो आम लोग जो है इससे काफी जो है पीड़ित है, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को रिक्शे पर ले जाया जा रहा है, और जो भी इस दृश्य को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गया। पूरा मामला सिविल हॉस्पिटल का है, जहां पर जो है मरीज को ले जाया जा रहा है, और मृतक महिला जो है शहर के बीचों बीच, लखनऊ राजधानी के बीचों बीच नरही, हजरतगंज नरही का है, जहां की महिला जो है भर्ती थी और उसकी मौत हो गई, और अस्पताल में उसको एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराया गया, और जो है वहां पर उसको रिक्शे पर लाद कर ले जा रहा है। तो भी बता दूं कि जिस तरह से अस्पताल में जो व्यवस्था है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नरही की इस महिला को जो है सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और वहां पर उसको जो है उचित, परिजनों का आरोप है कि उसको सही इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई, और घंटों जो है शव ले जाने के लिए वह गुहार लगाते रहे। उसके परिजन थक हार कर वह रिक्शे पर लाद कर जो शव ले जा रहे हैं, तो ये बड़ी जो व्यवस्था है उस पर शर्मनाक, मतलब आसिफ जो ये महिला है, इनकी मौत हो चुकी है और एम्बुलेंस नहीं मिला, शव को रिक्शे में लाद के ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, फिर भी महिला की मौत हो गई है, और जो है हॉस्पिटल से उसको घर ले जा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें लगातार प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और अन्य जिलों से लगातार आ रही है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये हाल है यूपी का, कहीं एम्बुलेंस के अभाव से रिक्शे में सबको लाद कर ले जाया जा रहा है, कहीं लोग साइकिल तक में शव ले जाने को मजबूर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 गिरफ्तार। 400 रुपए में मिलने वाला पल्स ऑक्सीमीटर 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस ने बाराबंकी के डॉक्टर को उसके लखनऊ के साथियों के साथ किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 535 पल्स ऑक्सीमीटर किया है बरामद। आलमबाग पुलिस ने एलईडी चौकी से की आरोपियों की गिरफ्तारी। तो महामारी के समय में पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महामारी के समय में और लोगों का फायदा उठा रहे हैं। ब्लैक में दवाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर तक ब्लैक किया जा रहा है। जो ऑक्सीमीटर महज 400 रुपए में मिलता था, अब उस ऑक्सीमीटर को 1000 रुपए में बेचा जा रहा है, और 1000 रुपए में लोग इस ऑक्सीमीटर को लेने के लिए मजबूर भी है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने 3 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस ने डॉक्टर को लखनऊ के साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 335 ऑक्सीमीटर बरामद किया है। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है, जहां जिले में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में मिले 367 नए संक्रमित। 24 घंटे में 4 संक्रमितों की गई जान। अब तक 15,494 लोग हो चुके हैं संक्रमित। 145 संक्रमितों की भी हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी का बुरा हाल है। यूपी के जौनपुर में भी संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में 367 नए मरीज सामने आए हैं। 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 15,494 के पार है। 145 संक्रमितों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। एक 145 संक्रमितों की मौत हुई है। 24 घंटे में 367 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान भी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? पूरे देश कोरोना की चपेट में है। यूपी में सर्वाधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शायद ऐसा लगता है यूपी के सभी जिले वाराणसी और लखनऊ की तरह ही बनते जा रहे हैं। विवेक,
इसी वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के बिजनौर की। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां सरकारी अस्पताल का सिस्टम हुआ फेल। अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से तोड़ रहे हैं मरीज दम। अस्पताल के वार्ड में मची चीख पुकार, मेडिकल स्टाफ हुआ गायब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजनौर से सरकारी अस्पताल का सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की वजह से मरीजों की लगातार मौत हो रही है। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रही है। अस्पताल के वार्ड में चीख पुकार मचा हुआ है। मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से अस्पताल से गायब दिखा। ये हाल है यूपी के अस्पतालों का। ये तस्वीर हम आपको बिजनौर के अस्पताल की दिखा रहे हैं। हैरानी होती है कि इतना बुरा हाल है अस्पताल में और मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से गायब है। ऑक्सीजन के अभाव से मरीज दम तोड़ रहे हैं। दवाओं के अभाव से, इंजेक्शन के अभाव से लगातार पूरे देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जौनपुर के एक अस्पताल की तस्वीर सामने आई है। आप तस्वीरों में देखिए कि मेडिकल स्टाफ गायब है। परिजन और पुलिस वाले मरीज को लादकर अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी। बुलंदशहर समेत 17 जिलों में चुनाव जारी है, जिसमें पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। संभल, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत 17 यूपी के 17 जिलों में सुबह से ही पंचायत चुनाव की जो मतदान है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी दिन, चौथे चरण में आज चुनाव हो रहा है। यूपी के 17 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 जिलों में सुबह से ही मतदान जारी है। संभल, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत 17 जिलों में सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अगली बड़ी खबर संभल से, जहां पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी। मतदान में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। मतदान पास होने के बाद भी पत्रकारों को नहीं मिल रहा कवरेज की अनुमति। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के कादराबाद का ये पूरा मामला। तो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। संभल में पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान सुबह से किया जा रहा है। मतदान में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और इन्हीं चीजों को छिपाने के लिए या लोगों को पंचायत चुनाव में क्या प्रशासन कर रहा है या फिर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है, उससे बचने के लिए पत्रकारों के पास पास है, लेकिन फिर भी पास होने के बावजूद भी कवरेज करने की पत्रकारों को अनुमति नहीं है। ताजा मामला आपको बता दें, गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के हैदराबाद से सामने आया है और उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रामरेश जुड़ गए हैं। रामरेश, हैरानी होती है क्योंकि आज चौथे चरण का मतदान हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, या प्रशासन ने क्या तैयारी की है या फिर लोगों से कितना अनुपालन करवा रहे हैं वो नियमों का, इसके लिए अब पत्रकार ही कवरेज नहीं कर पा रहे हैं पास होने के बावजूद। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर, ज्यादा अपडेट? जी फिर भी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद संभल के कादराबाद गांव का है। यहाँ पे सुबह से लगातार मतदान हो रहा था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उसके बाद जब हम पूरी लोकमंच न्यूज की टीम कवरेज के लिए वहाँ पहुंची, तो कवरेज करने के दौरान जब कवरेज करना स्टार्ट किया तो जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे पुलिस वालों ने हम लोगों के लिए कवरेज करने से रोका। उन्होंने ये कहा, आप यहाँ मतदान हो रहा है तो कम से कम 200 मीटर की दूरी से मतदान करेंगे। हमने कहा ऐसा कुछ आदेश हमें मिला नहीं है, क्योंकि हम जब हमारे पास पास है तो हम कवरेज करेंगे। तो उन लोगों ने सीओ से बात की, मैंने भी सीओ साहब से बात की और सीओ साहब ने ये कहा कि कम से कम आप पत्रकार हैं तो क्या है 200 मीटर दूरी से ही कवरेज कर सकेंगे, बूथ के पास नहीं जा सकेंगे, 200 मीटर दूरी से कवरेज करें। मतलब सीओ का भी यही रवैया था कि हकीकत से लोग अनजान रहे और क्या धरातल स्तर पर स्थिति है वो लोगों को ना पता चल पाई, इसलिए अब पत्रकार चुनाव कवरेज नहीं कर पा रहे। हमसे बात करने के लिए रामरेश आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां जिला पंचायत में दबंगों ने मचाया तांडव। मरीज के साथ आए परिजनों के साथ मारपीट, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के साथ हुई
मारपीट, डॉक्टर का आरोप शराब के नशे में था दबंग। अस्पताल कर्मचारियों ने 2 दबंग को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जिला अस्पताल परिसर की इमरजेंसी का ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत में दबंगों ने तांडव मचाया है। मरीज के साथ आए परिजनों ने मारपीट की है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के साथ पिटाई हुई है। टेक्नीशियंस के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। डॉक्टर का आरोप है कि शराब के नशे में थे ये सभी दबंग। अस्पताल कर्मचारियों ने 2 दबंगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां काकोरी का खनन बना ग्रामीणों की जान का दुश्मन। डंपर के नीचे आते आते बचे पिता और पुत्र की आई गंभीर चोटें। प्रशासन नहीं कर रहा कोई भी कार्रवाई। लखनऊ का पूरा मामला बता रही है। काकोरी का खनन ग्रामीणों की जान का दुश्मन बन बैठा है। डंपर के नीचे पिता और पुत्र आते आते बचे हैं। पिता और पुत्र को गंभीर चोटें भी आई है। प्रशासन, हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां पारा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या। प्लॉट में नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव के पास पड़े मिले कपड़े, माथे पर चोट के निशान। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। पारा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या की गई है। एक प्लॉट में नग्न अवस्था में युवती का शव पड़ा मिला है। शव के पास से युवती के कपड़े मिले हैं और माथे पर गंभीर चोटें भी हैं। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला आपको बता दें लखनऊ से। तो अगली बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां NH-91 दादरी टोल प्लाजा पर लंबा जाम। लोगों को नहीं मिल पा रहा जाम से निजात। गाजियाबाद से बुलंदशहर तक लगा है लंबा जाम। जाम में फंसे लोग रहे परेशान। तो ये नजारा हम आपको दिखा रहे नोएडा के NH-91 दादरी टोल प्लाजा का लंबा जाम लगा हुआ है। कई घंटों से गाड़ियां जाम में फंसी हुई है और जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, जाम की क्या वजह है? क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि NH-41 दादरी टोल प्लाजा पर ये लंबी गाड़ी की कतारें दिख रही है। सतीश, मैं बताऊंगा जैसा दादी NH-91 टोल प्लाजा का ये मामला है, जहाँ पर लंबी कतारों में जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये आज बुलंदशहर के चुनाव के कारण जो गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली गाजियाबाद और ये जो बुलंदशहर रोड है वो एक ही रूट बनाया हुआ है। तो किसी कारण से जो जाम जो है टोल प्लाजा पर लग रहा है। और आपको ये बता दें कि मौके पर DCP ट्रैफिक पहुंच चुके हैं और जाम को वहां से खाली करवाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की लंबी कतारें जो वहाँ पे लगी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर हरदोई से, जहां ट्रक की टक्कर से खाई में गिरी बस। 2 लोगों की हुई मौत। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। मामले घायलों को CSC में हो रहा है इलाज। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हरदोई से, ट्रक की टक्कर से बस खाई में गिर गई है। 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और मामले घायलों को CHC में उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं हरदोई से। ट्रक की टक्कर से बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है और बाकी जो मामले घायल लोग बताए जा रहे हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। बस खाई में जा गिरी ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं पुलकित शुक्ला। पुलकित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? पुलकित, थाना क्षेत्र का है जी। जान विवाहिता की चौकी लेकर वापस आ रहे 28 रिश्तेदारों से भारी बस बांगरमऊ क्षेत्र में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। अच्छा, जिससे हेलो जी पुलकित, सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए जी। जिससे कि बस खाई में गिर गई और 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिसके बाद परिजन घायलों को लेकर ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे। रास्ते में 2 की मौत हो गई और एक गंभीर घायल को लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मतलब रास्ते में घायल युवक की मौत हुई है दोनों की। पुलकित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता दें, जहां जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 की हुई मौत। पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार का कहर प्रतापगढ़ में भी देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला आपको यूपी के प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। तेज रफ्तार की ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।